और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। स्वास्थ्य मंत्री जी, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारा सवाल कोरोना की जांच को लेकर है। आप बीते कई दिनों से कह रहे हैं कि जांच में तेजी आएगी। सीएम नीतीश कुमार ने भी ऐलान किया कि हम एक दिन में 10,000 जांच के आंकड़े के लक्ष्य को छू लेंगे, लेकिन अभी भी 2 से 2,500 से ज्यादा जांच का आंकड़ा नहीं बढ़ पा रहा है। कब तक उम्मीद करें कि जांच में तेजी आएगी? ध्यान में होगा कि 6 मार्च के पहले तक बिहार में कोरोना की जांच की सुविधा नहीं थी। जी, लेकिन इधर अगर बिहार में स्क्रीनिंग की बात करें, स्क्रीनिंग के नाम पर खाना पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। स्क्रीनिंग के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके बाद सरकार की जमकर किरकिरी हुई। आपको नहीं लगता कि इसे और बेहतर ढंग से अंजाम दिया जाना चाहिए था? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने ये निर्णय किया कि हम अपने संपूर्ण राज्य के अंदर हर घर पे जाके कोविड-19 का स्क्रीनिंग करेंगे। और इस कोरोना के स्क्रीनिंग का मतलब हम लोगों ने बार बार बड़ा साफ किया था कि स्क्रीनिंग का मतलब है कि हर परिवार तक स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी और पूछताछ करेगी, जानकारी लेगी, और जानकारी के आधार पर यदि किसी के संक्रमण के बारे में परिवार के द्वारा बताया जाएगा तब आगे क्या उसका चिकित्सकीय कार्य और जांच होगा। और बहुत बेहतर तरीके से हम सब लोगों ने शुरुआती दिनों में पहले ज्यादा प्रभावित जिलों में 7 जिलों में किया और फिर बाद में मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश पे संपूर्ण राज्य के अंदर स्क्रीनिंग का काम किया है। और इस स्क्रीनिंग का लाभ हुआ। गांव में जो लोग थोड़े सिम्टोमेटिक थे वो सामने आए, उनकी जांच हुई, उसमें से कई लोग पॉजिटिव पाए गए। यदि वो जांच नहीं होता, स्क्रीनिंग नहीं होती तो जांच नहीं होता और वो सारे लोग सामने नहीं आते। जी मंत्री जी, 5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार आ चुके हैं। आने वाले दिनों में लाखों मजदूर और भी आएंगे। ये अपने साथ संक्रमण भी लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कितनी तेजी से आंकड़े बढ़े हैं। आने वाले दिनों में इन चुनौतियों से निपटने की क्या तैयारी है ताकि कोरोना गांव-गांव तक ना पहुंचे? आपने बड़ा वाजिब प्रश्न किया है। हमारे बंधु बांधव बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर बड़ी संख्या में, और यह जो एक संकट का समय आया है, इस समय में सब लोग घर वापस आना चाहते हैं और हम भी अपने राज्यवासियों को ससम्मान उनके घर में वापस लाना चाहते हैं। उसके लिए सारी आवश्यक व्यवस्थाएं और सुविधाएं उनको मुहैया कराए जा रहे हैं। भारत की सरकार से, रेल मंत्रालय से भी जो सहयोग लेना है वो राज्य की सरकार लेके उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि जो भी हमारे भाई बंधु बाहर हैं, घर आना चाहते हैं, वो घर आएं। हम उनका सम्मान के साथ स्वागत भी करते हैं, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करेंगे, उनके रोजगार की भी चिंता करेंगे। और स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करेंगे, हम उनके स्वस्थ रहने की चिंता भी करेंगे। जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने हैं उन क्वारंटाइन सेंटर्स में उनका प्रतिदिन हम स्वास्थ्य परीक्षण करवाएंगे और यदि उसमें कोई मरीज दिखाई पड़ता है या सिम्टोमेटिक दिखाई पड़ता है तो फिर उसको अलग हेल्थ क्वारंटाइन सेंटर में या आइसोलेशन सेंटर में या आवश्यकता पड़ने पर कोविड हॉस्पिटल में फिर वहां हम भेजेंगे और भेज रहे हैं। जी बिल्कुल। मंगल पांडे जी, आपने क्वारंटाइन सेंटर्स की बात की। क्वारंटाइन सेंटर पर बद इंतजामी की खबरें लगातार आ रही हैं। मजदूरों से ये भी शिकायतें मिल रही हैं कि ठीक से उनकी जांच नहीं हो रही है। पंचायत लेवल पर बने क्वारंटाइन सेंटर पर आप किस तरह से इंतजाम कर रहे हैं? जो क्वारंटाइन सेंटर्स है वहां पे कुछ आवश्यक उपकरण रखे हुए हैं जो इस कोरोना जांच में आवश्यक होते हैं। उन उपकरणों के माध्यम से हम उनका प्रारंभिक जांच कर रहे हैं। आवश्यकतानुसार यदि कोई अन्य समस्या भी स्वास्थ्य की है तो उनको दवाइयां दी जा रही हैं और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। ऑक्सीमीटर सभी
जांच केंद्रों पर हमने भिजवाया हुआ है, इंफ्रारेड थर्मामीटर हमने भिजवाया हुआ है। तो जो जांच के लिए आवश्यक उपकरण चाहिए, सामग्रियां चाहिए और चिकित्सकों का दल हर प्रखंड स्तर पे चिकित्सकों का दल चिन्हित किया हुआ है। हमारे डॉक्टर्स उसके अंदर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, नर्सेज हैं, तो सारी सुविधाएं दे रहे हैं। फिर भी यदि कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो हम लोग त्वरित उस केंद्र पर ध्यान देते हैं, विभाग भी ध्यान देता है, हमारे जो जिला प्रशासन के लोग इन सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन भगवान न करे कि बिहार में महाराष्ट्र और गुजरात जैसे हालात हों, क्योंकि बिहार का हेल्थ सिस्टम उन राज्यों के मुकाबले काफी पीछे है। हम बिहार की ऐसी तस्वीर कब बना पाएंगे जब हर 10 किलोमीटर में कम से कम एक पीएचसी हो? अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य क्षेत्र की संरचना बनी हुई है उसमें सभी प्रखंडों पे पीएचसी है और फिर उसके नीचे कुछ पंचायतों को मिला के एपीएससी की रचना की हुई है। ये जो हमारे एपीएससी हैं उसके नीचे भी एचएससी हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। और अभी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की है, इस योजना के तहत जो हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनका उन्नयन किया जा रहा है। इस आयुष्मान भारत योजना के तहत वहां स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मंगल पांडे जी हमारे साथ